इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं अल्काइल अमाइन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए इस शानदार स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ 16 तारीख का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अल्काइल अमाइन में। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। तो क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, इसको डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल देखेंगे, लिटिल बिट थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रॉफिट ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे शानदार है। अगर 59% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ है तो अगर मान लीजिए कि इसका अभी बढ़ गया, ठीक है, अभी रिसेंटली प्रॉफिट ग्रोथ अचानक से बढ़ गया, 59 हो गया। मान लीजिए कि ये अगर 30% हाफ भी अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर देगा तो आपका जो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो जो है 60% के CAGR से बढ़ेगा, जो कि शानदार है। तो अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 34, 53 इतना बेहतरीन है, राइट। 10 सालों में 34% तक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर पाना बहुत बड़ा चीज़ है, बट इन्होंने किया है। तो मान लीजिए कि अचानक से कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और ये 34% के जगह पे मान लीजिए कि ये 15% भी करेगा। तो अगर 15% भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होगा तब भी स्टॉक का CAGR कम से कम 20 to 25% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सालाना ये देगा, ठीक है। तो आने वाले 5 सालों में मान लीजिए कि 15% के हिसाब से ये ग्रो करता है, तब भी जो है आपको 20 से 25% का CAGR मिल जाएगा, और वो जो है CAGR बहुत ही बेहतरीन है ना। बहुत सारे लोग लार्ज कैप में अपना फंड लगाते हैं, पैसा डालते हैं, बट लार्ज कैप में जो रिटर्न मिलता है वो कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि लार्ज कैप का कंपनी जो है 15 से 20% तक का ग्रोथ कर पाता है। ये मैं जो है मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उससे एक्चुअल में तो उससे भी कम होता है। लाइक IT कंपनी जो है हो सकता है कि 12% के रेट से अभी ग्रो कर रहा है, राइट। तो अगर 12% से कम कर रहा है तो आपको 15% का CAGR मिल सकता है, बट ये कब तक मेंटेन रहेगा, नो वन नोस। वो ऑलरेडी लार्ज कैप हो गया है, अब ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज घट गया है, ठीक है। ऑलरेडी लार्ज कैप में चला गया है, बेहतरीन स्टॉक है, और अब उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होने की जो कैपेबिलिटी होता है वो कम हो जाता है, राइट। बट इस टाइप के जो मिड कैप के स्टॉक होते हैं उसमें जो ग्रोथ की पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो 20 सालों में TCS जैसा रिटर्न दे या फिर विप्रो जैसा रिटर्न दे। तो आपको ऐसा स्टॉक अभी फाइंड करने की ज़रूरत है, ना कि जो है आप TCS में इन्वेस्ट कर दें, इन्फोसिस में, HCL में, ITC में, HUL में इन्वेस्ट कर दें। उसमें करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी लार्ज कैप है, अब जो है सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, एकदम से सैचुरेशन। अब उसमें जो ग्रोथ होगा थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। ऑलरेडी स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, पहले ही मूव कर चुका है, तो ग्रोथ की पोटेंशियल कम हो गया। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है शानदार है, ये तो मानना पड़ेगा, इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। हाफ भी अगर हो जाएगा तब भी आपका काम बन जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगेन मिड कैप है तो रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा फंड इसी में डाल दिए और फिर नीचे आने लगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें तो फिर आप फंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अपने पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफाइड करें। अल्काइल अमाइन बेहतरीन स्टॉक है, बट PE रेशियो देख सकते हैं 42, जो कि बहुत ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो आप जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, ठीक है। क्योंकि अभी इक्विटी मार्केट एकदम हाई पे चल रहा है, आप हाई पे बाई कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि लो पे बाई करें। हाई पे लोग पैसा निकालते हैं, आप हाई पे अभी बाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नींद अभी खुला है जब स्टॉक मार्केट हाई पे रहता है। रिटेल निवेशक वहाँ पे जाकर बाई करते हैं, ठीक है। पहले भी बाई कर लेना चाहिए था, बट स्टिल ऊपर में भी बाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है अगर स्टॉप लॉस वगैरह लगा के चलते हैं, कैलकुलेटेड अगर रिस्क लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और मोमेंटम का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो
बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा था कि एल्किल एमाइन कमाल का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन है, तो डेफिनेटली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में आज के डेट के बारे में बताऊं तो ये देख सकते 2% के आसपास ही अप गया है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मैं रिकमेंड किया हूँ इस एल्किल अमाइन के बारे में। डेफिनेटली आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट देगा, एटलीस्ट आपको लॉस तो नहीं होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, हालांकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे लॉस की अभी पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि अभी स्प्लिट होना बाकी है और स्प्लिट का न्यूज आएगा तो और लोग यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि रिटेल निवेशक का फिर नींद खुलेगा, अब जाएंगे और बाई करना स्टार्ट करेंगे। स्प्लिट होने के बाद, सस्ता हो जाने के बाद फिर वो बाई करेंगे और ऐसे करके थोड़ा बहुत ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मैं प्लेलिस्ट अगर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट मैं रोज बता रहा हूं बाय करने का, और अभी भी पॉसिबिलिटीज है। 2% आज अप गया ना, फिर भी ये पॉसिबिलिटीज है कि और ऊपर जाएगा। 2% ऊपर जाने के बाद भी ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अगर मैं एल्किल अमाइन का अगर प्लेलिस्ट अगर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप खुद से सर्च करके आप देख सकते हैं एल्किल अमाइन का। मैं जनरली रोज ही वीडियो में बनाता हूं एल्किल अमाइन का, क्योंकि ये बेहतरीन स्टॉक है और आपको इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको सर्च करने के लिए। तो ये आप समझ गए नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, तो ये रहा एल्किल अमाइन का कुछ लेवल। नाउ अगर आप बाई कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी हाई पे है, कंपनी अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है, बट मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट में करेक्शन होगा, रेड बनेगा, हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो फिर यहाँ पर भी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और ये भी नीचे आ सकता है। इसीलिए अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो बेहतरीन होगा। स्टॉप लॉस आप नज़र रखें, ये हमेशा वैरी करेगा, जैसे जैसे मूव करता रहेगा आप स्टॉप लॉस को भी मूव करेंगे, या फिर चैनल पे बने रहेंगे तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि कब आपको निकल जाना है। ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक करेगा, गिर रहा है चलो अभी तो बाई करने का टाइम है, अभी तो बाउंस बैक करेगा, बेहतरीन स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल जाए, फिर बाद में कभी देखेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक करेगा। ये जो लालच है ना, ये लालच एट द एंड आपको भारी नुकसान करवा देता है, और इसको पकड़ के बैठेंगे तो आपको 50-60% यस बैंक जैसा हाल हो जाएगा, या फिर रिलायंस पावर जैसा हाल हो जाएगा। ऊपर से लेकर गिरते गिरते आप संभाल नहीं पाइएगा कि कहाँ पे मैं कहाँ से निकलूँ, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैं आपको कब प्रॉफिट बुकिंग करना है मैं आपको बता दूंगा एल्किल अमाइन के बारे में। अभी ये बाइंग का ही सिग्नल मिल रहा है और आपको बाइंग ही करना है। ब्रेकआउट लेवल है 5660। अगर आप बाई नहीं करना चाहते हैं तो इस लेवल पर भी आप नज़र रख सकते हैं। हो सकता है कि स्प्लिट हो जाए तो ये चेंज हो जाए ब्रेकआउट लेवल, बट इसके अराउंड अगर आपको एक ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की ओर जो है अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और तब भी आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। बट मेरा कहना यह है कि आप स्टॉप लॉस लगा के अभी बाई करें, ये बाई का परफेक्ट सिग्नल बन रहा है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ये 2% केवल अप पे गया है आज। आप सोचिए कि आज निफ्टी सेंसेक्स दोनों डाउन था, मार्केट का मूड पहले से ही खराब था, फिर भी 2% अप गया, तो इस पे कुछ तो बात है। मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 1.5% के आसपास मार्केट नीचे गिरा हुआ था, फिर भी 2% ऊपर गया, ये देख सकते हैं एल्किल अमाइन। तो ऐसा नहीं है, फ्यूचर में ह्यूज ग्रोथ है, इसीलिए लोग इसको बाई कर रहे हैं। एल्किल अमाइन अगर आप बाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में बेहतरीन जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। कम से कम लॉस हो, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस लगाया हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्टॉप लॉस कभी हिट ना हो, और ये हिट होने वाला स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं बनाता हूं, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ी स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। बट स्टिल कभी भी अगर ये हिट हो गया ना तो फिर से आप एंट्री नहीं करेंगे कुछ समय तक, जब तक फिर से मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये हिट होता है तो जरूर कुछ ना कुछ रीजन हुआ कि ये हिट हुआ, तो आपको ये समझने की जरूरत है। ये हिट होने की बहुत ही कम चांसेस है। ओके, आप इस लेवल पे बाई करें, बिंदास होकर बाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और एक स्टॉप लॉस तो मैं सजेस्ट कर ही दिया हूँ, तो ये मेरा सजेशन रहेगा अभी भी बाई करने का। अभी भी आज 2% अप गया है, मार्केट इतना डाउन होने के बावजूद
कल हो सकता है कि मार्केट का अगर मूड अगर सही हो तो और भी ऊपर जाए, बट रिसेंट दिनों में ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि शानदार स्टॉक है। लास्ट 1 मंथ तक ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है, कंसोलिडेशन फेज में देख सकते हैं, 1 मंथ तक कंसोलिडेशन फेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्काइल अमाइन के बारे में तो ये शानदार स्टॉक है, ठीक है, बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू फॉर योर